हाँ जी, बहुत बड़ा प्यारा प्रश्न आ गया अपने पास में क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का हमारा फर्स्ट का चौथा प्रश्न, x अपॉन 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल -1 एंड सेकंड इक्वेशन x माइनस y/3 इज इक्वल 3। अब अपने को दोनों को विलोपन विधि से हल करना है और x और y का मान निकालना है। अभी निकालेंगे तो पहला काम तो हमारा क्या रहता है, जैसे देखो ये हमारे अंश और हर में आ रहा है, भिन्नों में आ रहा है, और भिन्नों में आने पर अपने प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को पहले हल करेंगे, सीधा करेंगे। कैसे सीधा करते हैं, देखो यहां से आ जाए, मैं यहीं से शुरू करता हूं। प्रश्न क्या लिखा बच्चों, देखो मालूम है, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा है देखो, x अपॉन 2 प्लस, गलती नहीं, 2y/3 इज इक्वल -1। ओके, x अपॉन 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल -1। अब अभी इसको समीकरण एक मत लिखो, पहले सीधा करो। एक लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब आपने क्या किया, इनका लघुत्तम ले लिया। 3 और 2 कितना है, 6। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 ने गुणा x से किया 3x, प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 ने गुणा 2 से किया 4y। 1 का भाग 6 में 6 बार, और कितना है -6। वापिस समझो, एकदम क्लियर आ जाना सही। 2 और 3 का एलसीएम लिया, 6 आया। 2 का भाग 6 में 3 बार 3x, प्लस के प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 दूनी 4y, बराबर क्या, 1 का भाग 6 में 6 बार और -6। अब हमने इसको हल किया, 6 को इसकी पर दो आप यूं, तो क्या आया 3x प्लस 4y -6 एंड दिस इज इट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस ऐसे लिखो आप, ठीक है। आया समझ में आपको, इस तरह से आपको लिखना है। हाँ जी, अब जैसे ये आ रहा है, यहां इसको भी ऐसा करेंगे। क्या लिखा है, x माइनस y/3 इज इक्वल 3। सर ये भी हमारे भिन्न में हमारे अखर रहा है, कोई बात नहीं, हमें सीधा करेंगे इसको, अपॉन 1। ओके, नेक्स्ट में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना आया 3। 1 का भाग 3 में 3 ने गुणा कितना आया 3x, माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, गुणा y से क्या y। 1 का भाग 3 में 3 बार, गुणा गया 9। और क्या हमारे पास पोजीशन लास्ट में 3 को इसकी कर दो, 3x माइनस y बराबर 9। इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बार पुनः चेक कर लो क्या आपसे गलती तो नहीं हुई है। तो हमने लिखा x माइनस y/3, x माइनस y/3 इज इक्वल 3/1 लिखा, ठीक है। सर हमने 3 एलसीएम लिया, 1 का भाग 3 में 3 बार गया 3x, माइनस के माइनस, 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 1 ने गुणा y से क्या y आया, बराबर 1 का भाग 3 में 3 बार गया और 3 से गुणा किया 9 आए। अब 3 को तो इसकी पर देंगे, 3x माइनस y इज इक्वल 9। अब हमारे पास यह समीकरण पहला है और यह समीकरण दूसरा है। इसमें कोई भी गुणांक समान करो। अरे सर समान करने की जरूरत भी नहीं, यहाँ हमारे x3 है, यहाँ हमारे x3 है, बस सर कोई नहीं, यानी एक क्षर x का गुणांक पहले से समान कर रखा है। तो यहाँ कैसे प्लस के 3x, यहाँ कैसे है प्लस के 3x, तो क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। तो हमने क्या लिखा, देखो मैंने लिखा है ना, यहाँ मैं लिख दो, लाइन लिख दो, आराम से समझ रहे हो ना। और फिर देखो यहाँ भी मैं 2 भाग कर देता हूँ। ओके, हमने क्या लिखा, हमने लिखा समीकरण, है ना, कहां से घटाया आपने, 1 में से 2 घटाने पर, भले 2 में से 1 घटाओ कि 1 में से 2 घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलो बच्चों कैसे घटाएंगे ध्यान दीजिए। कहां है समीकरण 1, ये रहा समीकरण 1, 3x प्लस 4y इज इक्वल -6, और ये लिखा हुआ हमारा बताओ कौन सा, 3x माइनस y इज इक्वल 9। अब घटाना है ना, देखो ये लिखिए कैसे लिखा, 3x प्लस 4y इज इक्वल -6, ये घटा रहे हैं, ये गलती मत करना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब हमारे यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये तो कट गए, ये प्लस के 4 प्लस का 1 तो प्लस के 5 है। अब हमारा पास क्या है, बराबर माइनस के 9 और माइनस के 6 कितने हो गए, माइनस के 15। तो स्पष्ट है y का मान कितना होगा, -15/5 इज इक्वल -3। ओके, अब इस y के मान को आप कहीं भी रख दो,
एक में रखो या दो में रखो। तो मैंने क्या लिखा, देखो लिखा y का मान कहाँ रखा मैंने, 2 में रखने पर, कहीं भी रखो 2 में रखने पर। आइए y का मान रख रहा हूं। अब देखो एक क्या लिखा है, 2 क्या लिखा है 3x माइनस क्या लिखा है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 9। मुझे मान किसका रखना है, y का रखना, y का ना। तो मैंने कैसे रखूं, देखो 3x माइनस खाली छोड़ दो और ब्रैकेट बना लो, कहीं गड़बड़ नहीं आएगी आपकी। माइनस और y गुणा कर रहे हैं इसलिए ब्रैकेट किया। अब y का मान कितना बताओ मेरे को, ये रहा सर माइनस की 3 है, लिख दो बराबर 9। हम आगे आए तो ये कितना आया 3x और ये गुणा कर, कोष्टक खुले गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना आ गए 3, कितना आया 9। ये क्या हुआ 3x बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6 और हम लिखेंगे 3x बराबर 6 और लिखा हमने x बराबर 6/3 कितना आया 2, आया 2। तो आया ना। तो अब हमारा आंसर क्या हुआ, अतः लिख सकते हैं, क्या लिखा अतः बताओ मेरे को x बराबर 2 और y बराबर -3, ये हमारे आंसर आए हैं। अब जांच कर सकते हो आप यूं, है ना। अगर आपको जांच करनी है तो भले यहां से कर सकते हो, जैसे मान लो ये कह रहा है, ये तो हो गया ना, समझ में आया आपको। x का मान कितना आया +2, y का मान कितना आया -3। अब जांच करनी है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो क्या करो, कोई भी एक समीकरण ले लो, मान लो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो, कितनी है 3x + 4y, लिख दो 3x + 4y। यहाँ आ जाओ 3, ये x का मान, ये +4 और y का मान। बताओ x का मान कितना है, देखो x 2, या लिख दो 2। y का मान कितना है बच्चों -3, ये -3। तो कितना आया 3 दूनी 6, 6 या बताओ मेरे को -12, -12 प्लस के 6, रिजल्ट कितना आया -6, जो यहाँ पर राइट हैंड साइड कर रही है। इसी प्रकार से इसकी भी जांच है वो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो ना। ये करो, चलो इसकी जांच कर लो। देखो 3x माइनस वाई, ये 3, ये x का मान, ये y का मान। बताओ x का मान कितना, बताओ मेरे को 2, y का मान कितना है -3, हल कितने आए 6, माइनस माइनस प्लस कितने हो गए 3 और कितना आया 9। समझ, यानी इस तरह से अपन जांच भी कर सकते हैं। क्लियर, ओके। तो ये विलोपन विधि बहुत सरल है और आपको अच्छी ढंग से समझना है। हर प्रश्न को मिलाना, इसमें क्या करते हैं, 2 छर में से एक छर को समान कर देते हैं और उनका विलोपन करते हैं। अगर दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तब तो घटाएंगे एक दूसरे में से, अलग अलग हैं तो जोड़ देंगे, जैसे हमने प्रश्न किए। ओके।